देखो बच्चों, आज का टॉपिक है एलपीपी, ग्राफिकल मेथड। एक क्वेश्चन से समझेंगे ग्राफिकल मेथड क्या होता है, एलपीपी का मतलब क्या, पहले वो समझ लो। एलपीपी का मतलब है कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे करें या मिनिमम कॉस्ट कैसे करें। ये दो टाइप के क्वेश्चन है। जैसे इसमें है मैक्स जेड, यानी कि मैक्स प्रॉफिट को करना है 20x1 प्लस 30x2, और सब्जेक्ट टू है 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 300, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 210, x2 लेस देन 65, x1 x2 ग्रेटर देन 0। अभी x1 x2 क्या है, दो वेरिएबल है। जैसे टेबल और चेयर बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी दो वेरिएबल है, दो प्रोडक्ट बनाने हैं और उन दोनों प्रोडक्ट पे लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उन लिमिट्स को कंप्लीट करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये इस चैप्टर का टारगेट है। तो आज का डिस्कशन जो है वो ग्राफिकल मेथड पे है। एलपीपी में दो मेथड है, ग्राफिकल और सिंप्लेक्स। तो आज मेथड करेंगे ग्राफिकल। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट टू की जो इक्वेशंस है वो टोटल कितनी है काउंट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, इन तीनों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है, ये जितने वेरिएबल हैं x1 x2 दो वेरिएबल हैं, तो इसमें पहले कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। देखो कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं इसमें x1 की वैल्यू 0 पुट करता हूं, इस इक्वेशन में x1 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो x2 निकालना आपको। x2 कितना आएगा, 4 से इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर 4 से डिवाइड करो 300 को, तो 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 0 75 आ जाएगा। अब की बार इसमें x2 की जगह 0 पुट करेंगे, ये x2 0 हो गया, इधर खत्म हो गया। x1 कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो इधर तो 150। ये कोऑर्डिनेट बन गए फर्स्ट इक्वेशन के। ऐसे सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट बनाने हैं। सेकंड में देखो x1 की जगह 0 पुट करेंगे तो x2 कितना आएगा, 2 से डिवाइड करो 105। अब की बार x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x2 0 होती है, खत्म हो गया, 3 से इधर डिवाइड कर दो 70। अब इसमें देखो x2 में एक ही वेरिएबल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बनाने हैं आपको। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। इधर आपको x1 लेना है, इधर x2 लेना है ऊपर। अब देखो इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, सभी वैल्यू में 150 हाईएस्ट है, तो 150 के अकॉर्डिंग स्केल बनाओ। देखो 150 में स्केल लेते हैं 50, 100, 150। इधर भी सेम स्केल लेंगे 50, 100, 150। ठीक है। अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाने हैं। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, 0 एंड 75 कहाँ आएगा। देखो x1 तो 0 यहीं रह गया और x2 75 ऊपर चलते हैं, इन दोनों के बीच में है, तो ये कोऑर्डिनेट है। फिर है 150 एंड 0, 150 एंड 0 ये वाला है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो, 0 एंड 105 कहाँ आएगा, x1 तो 0 यहीं रह गया और x2 105 ऊपर चलेंगे, तो 100 से थोड़ा सा ऊपर दिखाना आपको यहाँ पे। और 70 एंड 0, 70 कहाँ आएगा, 50 और 100 के बीच में आएगा, यहाँ मान लेते हैं 70। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, आ गया पॉइंट दूसरा 105, ये यहाँ पे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 देखो, x2 65। देखो x2 65 कहाँ आएगा, x2 ये ऊपर होता है, 65 कहाँ आएगा, ये 50 है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट था 70, तो 65 इससे जस्ट पहले आएगा, तो यहाँ मान लेते हैं 65। सिक्सटी फाइव 65 पे लाइन ड्रॉ करेंगे इसके 90 डिग्री पे,
ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसके अंदर ये तीनों इक्वेशन बनाने के बाद में इसमें इस लेस देन इक्वल टू का मतलब समझो। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब है इस ग्राफ का शेड सेंटर की तरफ आएगा, मतलब ये 0 0 पे आएगा इस जगह, इसको इसका कोऑर्डिनेट 0 0, यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है कौन सी, ये वाली, इसकी इसकी शेड किधर आएगी, सेंटर की तरफ। ये देखो इधर, ये जो है इसके सेंटर की तरफ, यानी कि इधर आएगी। तो मैं एक जगह दिखा रहा हूँ इसको। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन, ये भी लेस देन इक्वल टू है, तो इसकी परछाई भी सेंटर की तरफ आएगी, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ दिखा दूँ इधर। और इक्वेशन नंबर 3 को देखो, ये भी लेस देन है, तो ये जो लाइन थी इक्वेशन 3, इसका भी सेंटर की तरफ यूं आएगा, यानी कि इसका सेंटर इधर आएगा, इसका शेड इधर आएगा। तो अपने को वो एरिया देखना है जहां सारे शेड आए, सबकी शेड आए, सबकी परछाई आए, तो वो ये एरिया ये वाला होगा। इसको बोलते हैं फीजिबल एरिया, फीजिबल एरिया। अब इस फीजिबल एरिया के टच में कौन कौन से पॉइंट है, इसको अपन ओ बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट ए है। अब देखो यहां पर है बी, और यहां पर है ई, यहां पर है डी। इस फीजिबल एरिया के टच में जो भी पॉइंट है, जहां कटिंग पॉइंट है, उन सबको नाम देना है आपको, कुछ भी दे सकते हो आप। अब ये सारे नाम देने के बाद इन वैल्यूज को निकालना आपको। देखो, जैसे ये पॉइंट तो डायरेक्ट दिया हुआ 0 0, ए पॉइंट को देखो, यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट क्या थे, 70 0, तो यहाँ 70 है इस जगह, 70 0 इस जगह। उसी तरह से ये जो इस लाइन पे वैल्यू है, ये वाली, ये डी पॉइंट, ये भी डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो डी पॉइंट कौन सा था, ये थर्ड का कटिंग पॉइंट, इक्वेशन थर्ड में कितना था 65, तो ये जो डी पॉइंट है, x1 तो 0 है और x2 65 है यहाँ पे, इस डी पॉइंट पे। अब बाकी जो बी और सी पॉइंट बचे, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों आपको इन दो इक्वेशन को सोल्व करके निकालने पड़ेंगे जिनकी ये कटिंग पॉइंट है। जैसे मान लो इक्वेशन अपन पॉइंट बी की बात करें, तो किसका कटिंग पॉइंट है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 का कटिंग पॉइंट है, तो दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। देखो कौन सा पॉइंट सोल्व कर रहे हैं, पॉइंट बी, किस किस का कटिंग पॉइंट है, इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन नंबर थी ये 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों का कटिंग पॉइंट है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सोल्व करना है। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है और 1 क्या है, ये रही। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये जो दो इक्वेशन है, इसमें या तो x1 को इक्वल कर लो या x2 को इक्वल कर लो, ताकि ये कट जाए। तो अगर x1 को इक्वल करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x2 को करना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड को, तो ये 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 1 को डायरेक्ट लिखना आपको। तो 1 क्या थी, 2x1 प्लस 4x2, 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 300। 2x1 प्लस 4x2, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 6x1 प्लस 4x2 420। ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दिया आपने। अब इनको सोल्व करना है, तो साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज कर दिया आपने, साइन चेंज करके कट गया। इनको सोल्व करो, 2 - 6 यानी कि -4x1 इक्वल टू, इसमें से ये लेस करेंगे तो -120, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 आ गया 120 डिवाइड बाई 4 यानी कि 30। अब इस वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो गया 2, और x1 की जगह पुट कर देंगे 30 प्लस 4x2 इक्वल टू 300, तो इससे x2 निकल जाएगा, ये 300 पहले से ही है, ये मल्टीप्लाई करो 60, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये गया 240, तो x2 की वैल्यू आ गई 240 डिवाइड बाई 4 यानी कि
60, दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। देखो x1 की वैल्यू तो आई 30 और x2 की वैल्यू आई 60, ये बन गया आपका बी पॉइंट। आगे समझ में। अब उसके बाद में निकालना है पॉइंट सी। अब देखो पॉइंट सी किस किस का कटिंग पॉइंट है। पॉइंट सी ये रहा, एक तो इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 3, इन दो का कटिंग पॉइंट है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 तो डायरेक्ट दी हुई है। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 3 में x2 65 दिया हुआ है। इस x2 65 को इक्वेशन 1 में पुट करना है खाली। x2 इक्वल टू 65 ये दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है अपनी, देखो इक्वेशन 1 है 2x1 प्लस 4x2 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 300। अब इसमें x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x1 प्लस 4 इंटू 65 इक्वल टू 300। तो 2x1 इक्वल टू 300 माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई करो 4 5 से 20 26, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 40। तो x1 की वैल्यू आ गई 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि 20। अब देखो इसमें x1 की वैल्यू तो है 20 और x2 की वैल्यू है 65, ये पॉइंट आ गया सी पॉइंट आपका। ठीक है, अब जब ये सी पॉइंट आ गया तो ये सारे पॉइंट निकल गए इसके अंदर। अब ये सारे के सारे पॉइंट जेड में पुट करने हैं। क्या था, मैक्स जेड इक्वल टू, देखो मैक्स जेड की वैल्यू है 20x1 प्लस 30x2। 20x1 प्लस 30x2, इसमें पुट करेंगे सारे के सारे पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट है, एक तो पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट और डी के कोऑर्डिनेट। देखो सी तो यहाँ दिख रहा है मेरे को 20 एंड 65 और पॉइंट डी है, पॉइंट बी है 30 60। पॉइंट ए, देखो ग्राफ से पता चल रहा है पॉइंट ए का, पॉइंट ए है 70 0। और पॉइंट बी है 065। ये सारे के सारे पॉइंट निकल गए। अब इन सब में जेड की वैल्यू निकालनी है आपको पुट कर करके। देखो सबसे पहले 70 0 पुट करते हैं तो 20 इंटू 70 प्लस 30 इंटू 0, इसको सोल्व करेंगे। दूसरे में पुट करेंगे तो 20 इंटू x1 की वैल्यू है 30 प्लस 30 इंटू x2 की वैल्यू है 60। उसी तरह से थर्ड में पुट करेंगे तो 20 इंटू 65 प्लस 30 इंटू, एक मिनट, 20 इंटू 20, यहाँ पे चेंज करेंगे 20 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 65। उसी तरह से 20 इंटू x1 की वैल्यू 0 है प्लस 30 इंटू 65। इस तरह से सारी वैल्यू निकालनी है आपको, चारों वैल्यू निकल जाएगी। इन चारों वैल्यू को नोट कर लेते हैं कितना कितना आएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में, देखो फर्स्ट इक्वेशन में तो डायरेक्ट आ रहा है 20 70 1400 आ गया, बाकी तो 0 हो गया। इसी तरह से ये हो गया 600 और 6 3 जा 18, 18 और 6 2400। ऐसे इसमें ये तो 400 हो गया
और 65, ये हो गया 2350, ये तो 0 हो गया। 65 इंटू 30 1950। अब इसमें देखो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू है 2400, ये आपका आंसर है। मैक्स जेड यानी कि आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो होगा 2400, और ये कब होगा, जब आपको ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि x1 इक्वल टू 30 हो और x2 इक्वल टू 60 हो। ये तीनों के तीनों आंसर आपके। इसका मतलब ये है कि अगर आप 30 टेबल और 60 चेयर बनाते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आपको कोई ज्यादा बना लो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपके रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, इसलिए इतना ही बना सकते हो और इस रिसोर्सेज में ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको इसी बेस पे सोल्व करने हैं,